नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। टीवी 100 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। और एफटीए पर बवाल। जी हाँ, दिल्ली की ओर किसानों का मार्च, शंभू बॉर्डर पर भारी बैरिकेडिंग, हजारों किसानों को रोकने के लिए पुलिस की तैनाती कर दी गई है। और इसकी वजह है भारत अमेरिका के बीच प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौता यानी कि एफटीए। किसानों का कहना है कि यह समझौता उनकी खेती, डेयरी और पोल्ट्री कारोबार पर बड़ा संकट ला सकता है, जबकि सरकार का दावा है कि इस समझौते से भारतीय कृषि निर्यात को नई बाजार मिलेगी और किसानों को फायदा होगा। तो आज सबसे बड़ा सवाल, क्या एफटीए किसानों की कमाई बढ़ाएगा या उनकी मुश्किलें बढ़ाएगा? इसी मुद्दे पर आज की बहस 3 बड़े एंगल के साथ होगी। अब जानते हैं एफटीए है क्या। सबसे पहले समझते हैं कि एफटीए यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आखिर होता क्या है। एफटीए 2 देशों के बीच होने वाला ऐसा व्यापारिक समझौता है जिसमें दोनों देश एक दूसरे के सामान और सेवाओं पर लगने वाले आयात शुल्क यानी कि टैक्स को कम या खत्म करने पर सहमत होते हैं। सरकार का मानना है कि इससे व्यापार बढ़ता है, निवेश आता है, नए बाजार खुलते हैं और निर्यात में तेजी आती है। लेकिन सवाल यह है, अगर विदेशी सामान सस्ता होकर भारत आएगा तो क्या भारतीय किसान उसकी कीमत पर मुकाबला कर पाएंगे? किसान क्या चाहते हैं, यही सबसे बड़ा विवाद है। किसान संगठनों का कहना है कि अमेरिका अपने किसानों को भारी सब्सिडी देता है, इसलिए वहां का खाद्य तेल, डेयरी और पोल्ट्री उत्पाद भारत में काफी सस्ते पड़ सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो भारतीय किसान और पशुपालक अपनी उपज का उचित दाम नहीं पा सकेंगे। किसानों की मुख्य मांगे हैं, भारत अमेरिका एफटीए में कृषि क्षेत्र को शामिल नहीं किया जाए, डेयरी, पोल्ट्री और खाद्य तेल जैसे संवेदनशील क्षेत्रों को पूरी सुरक्षा मिले, एमएसपी और बाजार, कृषि बाजार को कमजोर ना किया जाए, छोटे किसानों की आजीविका सुरक्षित रखने की कानूनी गारंटी दी जाए। इन्हीं मांगों को लेकर किसान दिल्ली मार्च करना चाहते हैं। सरकार क्या चाहती है? सरकार का पक्ष है कि इससे बिल्कुल अलग सरकार दिखती हुई नजर आ रही है, जहां सरकार का कहना है कि किसी भी समझौते में भारतीय किसानों के हितों से समझौता नहीं होगा। सरकार के मुताबिक संवेदनशील कृषि उत्पादों पर आयात शुल्क बरकरार रखा जाएगा। साथ ही भारत के मसाले, चाय, कॉफी, आम और कई कृषि उत्पादों को अमेरिकी बाजार में बेहतर पहुंच मिलेगी, जिससे निर्यात बढ़ेगा और किसानों को नए अवसर मिलेंगे। सरकार का दावा है कि यह समझौता केवल आसान नहीं, आयात के लिए नहीं है, बल्कि भारतीय कृषि उत्पादों के लिए भी बड़े बाजार खोल सकता है। यानी सरकार इसे खतरा नहीं बल्कि अवसर बता रही है। तो आज की बहस का सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या भारत अमेरिका एफटीए भारतीय किसानों की आय बढ़ाने वाला समझौता साबित होगा या फिर सस्ते विदेशी कृषि उत्पादों के कारण छोटे किसानों की आजीविका पर बड़ा संकट खड़ा होगा? क्या विरोध की राजनीति समाधान है या बातचीत के जरिए किसानों की चिंताओं का रास्ता निकलेगा? और सबसे अहम, क्या सरकार किसानों का भरोसा जीत पाएगी या एफटीए का विरोध और तेज होगा? तो आज इसी मुद्दे पे चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान भी धीरे धीरे करके हमारे साथ जुड़ेंगे, क्योंकि एफटीए पे घमासान अब बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ये तस्वीरें कहीं और की नहीं है, शंभू बॉर्डर की है, जहां पे सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है और किसानों का जत्था देखिए धीरे धीरे बॉर्डर पे पहुंचता हुआ नजर आ रहा है और इन सब की अगुवाई किसान नेता कर रहे हैं। ऐसे में किसानों का सबसे बड़ा जो पक्ष है वो यही है कि आखिर एफटीए इतना जरूरी क्यों है? या तो सब्सिडी बढ़ाई जाए या फिर एमएसपी का दाम बढ़ाया जाए, यानी कि कुल मिलाकर जो नुकसान किसानों को होगा या फिर पूरे एफटीए से किसानों की जो चीजें हैं उनको इस दायरे से बाहर किया जाए। तो किसानों की मांग लगातार यही है कि हमें नुकसान ना पहुंचे, हमारी चीजों को प्रायोरिटी दी जाए। तो एफटीए को लेकर किसान अब सड़क पे उतर पड़े हैं। दूर दूर तक जहां जहां नजर जा रही है, हाथों में झंडा लेकर किसान अब मोर्चा खोल चुके हैं। किसान नेता अब जो है वो भी इस मोर्चे की अगुवाई कर रहे हैं और ऐसे में आप समझिए कि ये मामला कितना गंभीर और कितना जरूरी हो जाता है, ऐसे में तब जब अन्नदाता सड़कों पर उतरता है। ये तस्वीरें
किसान आंदोलन की तस्वीरें हैं। एक किसान आंदोलन आपको याद होगा और दूसरे की ओर अब नजर जाते हुए साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। इसी पे चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। फिलहाल के लिए चौधरी सतपाल प्रोट प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस के जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सर आपका टीवी 100 पे। ये जो तस्वीरें निकल के सामने आ रही है, क्या लगता है बगावती सुर अब किसानों एक बार फिर से उठाना शुरू कर दिया है? स्वीटी जी, सबसे पहले मैं आपका और आपके चैनल का और जो मेरे साथी पैनलिस्ट है उनको राम राम नमस्ते। जय हरियाणा, जय किसान, जय जवान। देखिए, समझ से परे है मोदी जी को ये डील लाने की क्या जरूरत थी, खासकर किसानों पर। किसान बेचारा अपना पेट भरता है और अपना पालन पोषण करता है। इतनी कमाई नहीं है किसान की, क्योंकि किसान का पेट काम चलाई होता है। इससे किसानों के साथ जो सजा दे रहे हैं मोदी जी, वो बड़ा गलत काम कर रहे हैं। पहले 750 किसानों की साथ ले चुके हैं और क्या चाहते हैं ये किसानों से? क्यों किसानों के पीछे पड़ गए हैं? ये जो मोदी जी का आत्मसमर्पण है ट्रंप के सामने, मेरे समझ से परे है, क्योंकि इसमें कुछ न कुछ बड़ा राज छुपा हुआ है। जब हमारा एक अच्छा दोस्त रूस, आज तक का सबसे बढ़िया दोस्त रूस को इसने खोया है, और छोटे देश हैं हमारे जहां कच्चा तेल मिलता था, बड़े सस्ते भाव में मिल रहा था, उनसे इन्हें संबंध खराब कर लिए हैं। मोदी जी समझ में नहीं आ रही क्यों ट्रंप जी का दबाव मान रहे हैं। ट्रंप पूरे देश पे राज करना, उसमें वर्ल्ड में राज करना चाहता है, लेकिन मोदी जी का जो 56 इंच का सीना था वो सिकुड़ चुका है। ये तो अच्छा है, इससे रोजगार के अवसर मिलेंगे, निर्यात भी होगा, आयात भी होगा, यानी कुल मिलाकर भारत को फायदा तो पहुंच सकता है। मैं बात किसानों की कर रहा हूँ। व्यापार में करो, डील करो, लेकिन टैरिफ इतना ज्यादा लगा रहे हैं। किसानों पे क्या टैरिफ बनती है? किसानों पे भी टैरिफ नहीं होनी चाहिए। जो कृषि यंत्र है, जो छोटा कृषि यंत्र, छोटा किसान यहाँ अपना रोजगार कर रहा है, वो बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा। उस चीज का क्या फायदा होगा डील का? आप बताइए। ये सिर्फ दिखावा करता है वोटों के लिए, ये गुमराह कर रहा है। आज दोबारा फिर इसने डील का इसलिए उठाया है, प्रोटेस्ट जंतर मंतर पे। आपको बात बताऊं, इन्होंने नेट और सब बंद करे हैं। काफी बच्चों की डेथ हो चुकी है, वहां भी बच्चे शहादत में गए हैं काफी सरेआम। जैसे अंग्रेजों ने लठ मारे थे ना अपने हिंदुओं को, ऐसे ये अंग्रेजों वाला राज कर रहा है इस टाइम मोदी जी। ये डिक्टेटरशिप राज पहली बार जनता ने देख लिया। आने वाले समय में 2029 में इसको जिस हिसाब से जनता को पीट रहे, इन लोगों को ऐसे ही जनता पीटेगी। जी स्वीटी जी, तो एफटीए सही है या नहीं है? सिर्फ सही इसलिए नहीं है क्योंकि किसानों को इसके दायरे में रखा गया। अगर किसान का कोई भी जो उत्पाद है वो बाहर होता तो एफटीए सही होता। बिल्कुल, उसमें भी ठीक है, क्योंकि उसमें भी बेचारे मध्य वर्ग के जो व्यापारी हैं उसके हक का भी होना चाहिए। हम ये नहीं कहते किसान के लिए। इसमें जो मध्य वर्ग का व्यापारी है, ये सिर्फ अडानी और अंबानी को फायदा पहुंचाने के लिए ये चालें चली जा रही हैं, क्योंकि इनके बहुत बड़े बड़े सारा का सारा आज भारत हमारा कर्ज में डूबा है, और किसके गिरवी रख दिया है? अडानी को और अंबानी को मोदी जी ने। जी, पर आप ये भी तो देखिए, इससे लोगों को फायदा होगा, रोजगार मिलेंगे। जो रोजगार की यहाँ पे किल्लत है, जो लगातार विपक्ष मांग उठा रहा है, उससे रोजगार तो मिल सकते हैं। क्यों? जी स्वीटी जी, मैं इस चीज का भी आपको उत्तर देता हूँ। आपके ध्यान होगा 17 तारीख को हाइड्रोजन ट्रेन का उद्घाटन किया था इन्होंने। वो 8 घंटे में ही, 8 घंटे के अंदर ही डीजल इंजन खींच के ले गया उसको, वो खराब हो गई है। उसमें किसी को रोजगार तक नहीं मिला। उसमें तो सिर्फ 700 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट था और 2,500 करोड़ की बात है हमारे देश में। मतलब इन लोगों को ये कर्जा लेते जा रहे हैं और घी पीते जा रहे हैं। इनको शर्म नहीं आती। इनके जो नेता हैं वो बड़े बड़े डील करते हैं। ये ट्रेड डील को छोड़े, इनकी डील पे ध्यान दें। ये क्या डील करते हैं जो आज भारत सबसे कर्जवान है? जी, तो सुधार करने के लिए कुछ तो करना होगा। क्या विपक्ष क्या एडवाइस देगा सरकार को? देखिए, विपक्ष का तो यही कहना है कि जो किसान और मध्य वर्ग का व्यापारी है उसको बाहर निकालिए, और जो अच्छे रोजगार के हब लाना। या कोई भी अब नहीं आया। जींद में गए मोदी जी, इतना पैसा खर्च कर दिया, वहां रोजगार का कोई हब दे के आते। कोई बाहर की कंपनी थी वो बिठाते, वहां हजारों आदमियों को काम मिलता। लेकिन वहां पानी की किल्लत है, उस टाइम पानी की किल्लत पूरी नहीं की। इनकी टेबल पे 2016 से फाइल पड़ी हुई है सतलुज नहर की, वो नहीं कर पाए आज तक, और जो कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। यहाँ से लगा लो आप देश में क्या चल रहा है। जी,
तो वैकल्पिक मॉडल, वैकल्पिक चीजें कुछ निकल के सामने आ सकती है सर? क्या लगता है क्या हो सकती है, क्या एडवाइस देंगे? हम तो यही कह रहे हैं कि बिल्कुल पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री होना चाहिए हाँ। जो देश को चलाए। जैसे हमारे राजीव गांधी जी आए थे जो वैकल्पिक के तौर पे, उन्होंने आते ही कंप्यूटर का लाने वाले, मोबाइल का लाने वाले, आधार कार्ड का लाने वाले, डिजिटल इंडिया बनाने वाले स्वर्गीय राजीव गांधी जी रहे थे। उसकी सोच पर चले और भारत को आगे बढ़ाए जी। देश अच्छे से चलना चाहिए, चाहे पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री हो ना हो। जो एडवाइजर होते हैं वो तो पढ़े लिखे होते हैं। आपकी देखिए सरकार में भी एडवाइजर तो एफटीए आया था, उसमें और अभी में क्या फर्क है? आपको फर्क नजर नहीं आया? इसने आप किसान भी बताइए। लपेट लिया। देखिए स्वीटी जी, इसने किसान भी लपेट लिया अंदर ये डील में, एफटीए में, और मध्य वर्ग का व्यापारी भी वो खत्म कर चुके हैं। हमारे टाइम में जो आया था, बताओ किसी ने विरोध किया हो तो अच्छा काम किए करेंगे तो मोदी जी तारीफ करेंगे, अन्यथा इनका विरोध करेंगे जी। तो यानी कि कोई जी। काम अच्छा किया ही नहीं है क्या अभी तक? बिल्कुल नहीं किया इसने। सिर्फ लोगों को दौड़ा दौड़ा कर सड़कों पिटा, एजिटेशन करवाया, किसान को नीट के पेपर लीक करवाए, पैसा लोगों की जेब से निकालने का तरीका है। एक वैकेंसी निकालते हैं, नीट का पेपर लीक करवा देते हैं लोग, बिहार का सेंटर हरियाणा में भरवा देते हैं, हरियाणा वालों का बिहार में भरवा देते हैं, ताकि उसका किराया विराया, लोगों की जेब से पैसे निकालना जानते हैं मोदी जी, क्योंकि चोरी करना इनका काम है। इन्होंने श्री राम मंदिर को नहीं बख्शा, और आम आदमी को कहां बख्शेंगे जी। हमारे साथ किसान नेता भी जुड़ चुके हैं, हृदय राम वर्मा। बहुत स्वागत है सर आपका टीवी 100 पे। हृदय जी, क्या लगता है ये जो एफटीए लेके आए हैं उससे किसानों को कितना नुकसान होगा, और क्या कुछ बदलाव करना बहुत जरूरी हो जाता है? हृदय जी, आवाज मिल पा रही है? स्वीटी जी, आवाज नहीं आ रही है हमारे पास। बिल्कुल, बात रखिए। हृदय जी, आवाज आ रही है आपको? ठीक है, मैं आऊंगी हृदय जी के पास एक बार फिर से। ठीक है चौधरी जी, ऐसे में बात बताइए कि यहाँ पर अब आगे बढ़ने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। तो किसानों के हित में क्या कुछ कार्य जो है वो लगातार देखे जा रहे हैं, तो आगे कार्य भी किए जा सकते हैं कि थोड़ा सब्र रखना जरूरी नहीं हो जाता? अभी एफटीए पे तो पूरी तरीके से मुहर लगी नहीं है। देखिए इन्होंने मोहर भी लगा दिया, मंजूरी भी ले ली है। ये सिर्फ अभी लोगों को सादत लेना चाहते हैं, किसानों की और व्यापारियों की। मैं तो एक ही बात कहता हूं मैडम जी, इनको तो लोग 2029 में ही जवाब देंगे, इनका कोई इलाज नहीं। क्योंकि विपक्ष क्या कह सकता है? विरोध प्रदर्शन कर सकता है, लेकिन भारत का अच्छा बुरा तो देश के प्राइम मिनिस्टर ने सोचना है। चलिए ठीक है, अच्छे बुरे के लिए आलोक वत्स भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सर आपका टीवी पे। आलोक वत्स जी, कई आरोप लग रहे हैं किसानों के हित में कभी बीजेपी काम नहीं करती और ना काम करना चाहती है। आलोक जी देखिए स्वीटी जी, आप मेरी आवाज सुन रही हैं? बिल्कुल। ऐसी कोई बात नहीं है। एफटीए के तहत जो भी समझौता हम करेंगे उसमें किसानों के हक का पूरा ख्याल रखा जाएगा, और कहीं से हम कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। ये हम आपको एश्योर करते हैं कि हम किसी भी रूप में जो भारतीय किसान है या जो भारतीय छोटे मोटे व्यापारी हैं उनके ऊपर हम कोई आंच नहीं आने देंगे। ये हमने शुरू से कहा हुआ है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के तहत कुछ समझौते करने पड़ते हैं जिसकी नितांत आवश्यकता है, जिसके कारण देश आर्थिक प्रगति पर और प्रशस्त होगा। पर वो अंतर्राष्ट्रीय समझौते हैं तो अपने किसानों को नुकसान क्यों मिलेगा सर? उनको फायदा देने के लिए कुछ ना कुछ करना होगा ना। किसानों का साफ कहना है कि विदेशों में किसानों को ज्यादा सब्सिडी मिलती है तो ज्यादा फायदा पहुंचता है उनको, हमारे लिए क्या लाभ है, इसलिए सड़क पर उतर गए। कैसे आश्वासन देंगे? देखिए, जिन चीजों से लगता है किसानों को कि वो चीजें इंडिया में आ जाएंगी, वो हम किसी भी कीमत पर उनके साथ उन प्रोडक्ट्स पर समझौता नहीं करेंगे। तो यथावत जो चीजें चल रही हैं वो चलती रहेंगी। हम सिर्फ उन्हीं आइटम्स पे करेंगे जो किसानों की हित की अहित नहीं करेगा। ये आपको हम पूरा वादा कर रहे हैं। पोल्ट्री फार्म, डेयरी उत्पाद सब दूर रहेंगे इन सब चीजों से? हाँ, बिल्कुल दूर रहेंगे। तो फिर तो बढ़िया है ना चौधरी जी।
मौका मिल गया? नहीं नहीं, क्यों? अभी तो आप कह रहे थे किसानों की चीजों को दूर रखे तो सब चंगा भला हो जाएगा, फिर क्या दिक्कत हाँ है? तो श्वेत पत्र जारी करें ना, बिल से पहले श्वेत पत्र क्यों नहीं जारी किया इन्होंने? स्वीटी जी, हाँ, इन्होंने आत्मसंपूर्ण कर लिया है ट्रंप के सामने। जो ट्रंप की डील होगी वो सारी माननी पड़ेगी। पता नहीं क्यों एप्स्टेन फाइल से डर गई है। एप्स्टेन फाइल में तो है ही है ये, लेकिन सिर्फ एक ही जी, आप किसान होंगे अगर जी, हमको उनसे समझौता करना होता जी तो जब उन्होंने 50% टैरिफ लगाई और हमने जी। उसका दंश झेला साल भर से ऊपर, तब तो हम नहीं झुके उनके सामने। अब झुकने का क्या सवाल है? और हमने झुक तो गए, झुक तो गए। आपने आपने झुक के तो रूस से समझौता तोड़ा, जो रूस सबसे बढ़िया दोस्त था भारत का, हमेशा के लिए रहा है। और जो छोटे आपको कैसे ये गलतफहमी हो गई कि हमने रूस से समझौता तोड़ दिया है? बिल्कुल बिल्कुल, रूस से तेल आ रहा है। नहीं, मोदी जी डर गए हैं ट्रंप से, और इसलिए आम जनता को उसका भुगतान करना पड़ रहा है। आपको पता है जंतर मोदी जी किसी से डरने वाले जीव नहीं है। हाँ, वो तो देख लिया, इतने लोगों की शहादत ले ली, 750 किसानों को खा गया, अब स्टूडेंट को खा गया ये, इससे ऊपर क्या करेगा ये? देखिए, जो शहादत की बात आप कर रहे हैं किसानों की, जी, उसमें जो बूढ़े बुजुर्ग या जो हार्ट अटैक से मरे हैं वो मोदी जी के कारण नहीं मरे हैं। शर्म करो जी। आप देखना जंतर मंतर कितने अगर कल को मान लीजिए, अब आप थोड़ा बोलने दीजिए सतपाल जी, बोलिए आप। कल को कांग्रेस की सरकार आ जाए और पूरे भारत में कहीं से 2-4 हजार लड़के इकट्ठा होकर कहते जी फलाने आदमी को हटा दो, नहीं तो हम यहाँ से नहीं हिलने वाले, आप मान जाएंगे क्या? अच्छा, नहीं, गलत काम कर रहे हैं तो उसके पूछना चाहिए प्रधान जी। गलत काम बिल्कुल नीट का लीक कर रहे हैं पेपर। आप 70 बार पेपर लीक हो चुका है। शर्म करो जी, शर्म करो। अच्छा चौधरी जी, एक बात बताइए, सतपाल जी सुनिए, एक बात बताइए, आलोक जी सही कह रहे हैं, जब झुकना होता तो उसी समय झुक जाते, नुकसान भी तब तो बड़ा हो रहा था ना सर। मिला दे तो 45 बार पेपर लीक हुआ है। झूठ बोलने में कोई फायदा है जी? बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहे हैं। आपके सामने देख रहा है, प्राप्त कर लीजिए, कैसे आप इसकी जानकारी प्राप्त कर लीजिए। देखिए छात्राओं को कितने बुरी तरह पिटा रहा है। सुनिए सतपाल जी, ठीक है सर, ऐसे चर्चा नहीं हो पाएगी, शांत हो जाइए आप दोनों, एक एक करके अपनी बात रखेंगे, चर्चा संभव हो पाएगी। सतपाल जी बात तो सही है, जब 50% टैरिफ लगाया गया था झुक तो तभी जाते। देखिए जी 45 बार कांग्रेस, आप साबित कर दोगे स्वीटी जी? मेरे साथी प्रवक्ता से पूछना, पहले पूरा ज्ञान ले लें इस बारे में, ना तो ऐसे एजिटेशन हुए। अगर जो लीक होता है एजिटेशन होते पूरे, ये हमारे साथी हैं, बड़े ट्रेंड है झूठ बोलने में। समाजवादी पार्टी का आजकल एक नया फैशन है, तो वो बोल रहे हैं दूसरे आदमी को, अरे भैया मान लिया आपको राज्यसभा मिल गया, अब तो मुझे बोल लेने दीजिए। ठीक है, बोलिए आलोक चौधरी जी, एक मिनट आप राज्यसभा, मैं आपको आवाज उठाने का वक्त दूंगी, हम भी आवाज ही उठा रहे हैं कल से। चौधरी जी एक मिनट शांत हो जाइए, हम भी 1 महीने से आवाज ही उठा रहे हैं, मैं आपको वक्त दूंगी आवाज उठाने के। आलोक जी फटाफट अपनी बात रखिए। वो तो लेके ही रहेंगे। 29 में चालू होगा। अब सुनिए, 45 बार कांग्रेस और एनडीए की सरकार में पेपर लीक हुई है, 23 बार हमारे समय, फिर ये बोल रहे हैं अब 22 बार इनके समय। तो इन्होंने क्या किया उस समय जो पेपर लीक हुए? कितने लोगों का इस्तीफा दिलवा दिया? इस तरीके से नहीं चलता है काम। चलिए ठीक है, हृदय राम वर्मा भी हमारे साथ लगातार बने हुए किसान नेता। हृदय जी आपका आवाज आ पा रही है? जी आ रही है आवाज। किसानों की क्या क्या मांग है? एफटीए से किस तरीके से किसानों की चीजों को बाहर रखा जाए और क्या क्या मांगों को लेकर वो धरातल पर उतरे हुए हैं? देखिए, किसानों की मांग जो है पहले से जो चली आ रही है, वो 1967 को आधार वर्ष मान करके जो किसानों ने अपने फसल का दाम मांगा है, वो अभी तक किसानों को मिल नहीं रहा है। कर्मचारियों का 8वां वेतन आयोग आ चुका है, जब सिफारिश हो रही 8वें वेतन आयोग की, और उस 8वें वेतन आयोग की महंगाई को फेस करना पड़ रहा है किसानों को। सेच कानून आ चुका है, सेच कानून को कैसे फेस करेंगे? WTO लाया जा चुका है और किसान
एमएसपी की गारंटी मांग रहा है सरकार, वो नहीं दे रही, जबकि सन 2007 से 2022 के बीच में कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा जो रिकमेंडेड एमएसपी है वो सरकार ना दे करके 44 रुपए 25 रुपए दिया जा रहा है, जिसमें 86 लाख करोड़ रुपए का घोटाला है। और अगर ये डील हो गई अमेरिका से तो भारत का किसान तो मर जाएगा। आज लोग कह रहे हैं कि हम किसानों को मरने नहीं देंगे, किसान जिंदा कहाँ है आज की डेट में? उसको एमएसपी की गारंटी जब नहीं मिल रही है, उसको अपना लागत मूल्य नहीं मिल रहा है। नहीं तो सर ये प्रदर्शन जो है वो एफटीए के लिए है कि एफटीए से बाहर रखा जाए किसानों को, लेकिन आलोक जी तो मान रहे हैं कि एफटीए से बाहर रहेगा किसानों का, तो फिर मामला ही खत्म हो जाता है ना। देखिए, आज जब किसानों को अभी बाहर रखने की बात है तो मनमोहन सिंह जी ने एक बात कही थी कि हम 51% से ज्यादा टैरिफ नहीं लगाएंगे उसमें, और पता चला चाहे सरकार रहे या जाए आज 100% जो है चल रही बात, जहां एफडीआई 100% चल रही है तो कैसे किसान सुरक्षित रहेगा? किसान अपनी उपज नहीं बेच पा रहा है जब उसकी गारंटी नहीं है, तो सरकार को खाली सेज कानून के तहत ये सारा खेल खेला जा रहा है कि सेज कानून के तहत जब हमारे भारत को 600 जोनों में बांटा जा चुका है तो बड़ी बड़ी कंपनियां एग्रीकल्चर पे उतरने जा रही, कैसे फेस करेगा भारत का किसान? जब सरकार कह रही कि आपको खाद हम देंगे, इतना देंगे 1 हेक्टेयर पे, ये आपकी उपज नहीं लेंगे, तो किसान फेस कैसे करेगा अमेरिका के किसान को? बिल्कुल, लेकिन इससे निर्यात तो होगा सर, निर्यात से किसानों नहीं निर्यात हो मैडम, लेकिन जब हमारे यहाँ का जो प्रोडक्ट है जैसे मछली है और सारी चीजें हैं, ये जब यहाँ से जाती हैं तो उसमें टैरिफ कम है, यानी नहीं लागू होता। वहां से जब आना है तो हमारा मार्केट जब खुलेगा उनके लिए, वो हमारा पूरा भारत जो खुल जाएगा मार्केट के लिए, तो पता चलेगा कि वो अपना अनाज लाके यहाँ बेचेंगे, तो हमारा किसान कैसे बेच पाएगा? कैसे बिकेगा इसका अनाज मार्केट में? बिल्कुल बिल्कुल। आलोक जी जवाब क्या देंगे इसका? आप तो कह रहे किसानों के लिए काम करे, वो कह रहे किसान तो जिंदा ही नहीं बचे जिनके लिए आप काम कर रहे हैं। जो मांगे रखी गई वो मांगे तो दूर की बात है, अभी जो हम सामने कह रहे हैं वो पिछली चीजें भी अब साफ नहीं हो पा रही है, बहुत ज्यादा उलझन है। आलोक जी अनम्यूट करके अपनी बात रखिएगा। अनम्यूट करके सर अपनी बात रखिए, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है। स्वीटी जी, हमने पहले भी कहा, अभी भी कह रहे हैं कि हम किसानों के हित की पूरा ख्याल रखते हुए ही ये समझौता करेंगे। सर वो कह रहे बात समझौते की नहीं है, आप ये पूरा का पूरा डील ही बंद कीजिए। क्यों हृदय जी? देखिए, पूरा का पूरा डील बंद नहीं किया जा सकता है। ये तो फर्क है। अंतर्राष्ट्रीय कुछ समझौते करने पड़ते हैं देश हित में आगे बढ़ाने के लिए, और वो होकर रहेगा। तो कुछ फायदे किसानों को मिले इससे, इतना हटके उसकी सुविधा भी तो देनी चाहिए ना। सब्सिडी ज्यादा कीजिए आप, जैसे बाहर सब्सिडी ज्यादा है। बिल्कुल होगा, किसानों के हक में फैसला होगा। किसी भी कीमत पर नरेंद्र मोदी जी किसानों का हक नहीं खोने देंगे। तो सर ये किसानों का हक अगर नहीं खो रहे तो बिना बात के किसान इतने सारे धरातल पे उतरे हुए हैं, ये देख रहे हैं आप, जहां तक नजर आ रही है सिर्फ किसान ही किसान दिखाई दे रहे हैं। देखिए, ये लोगों को भड़काने वाले कुछ लोग हैं विपक्ष में जो उनको उकसाकर ये सारे काम करवाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, लेकिन जब डील होगा तो आप खुद आपके चैनल पर जब डिस्कशन होगा आप कहेंगे कि इसमें कोई भी किसानों का हित नहीं हुआ है। ठीक है चौधरी जी, हित नहीं हुआ, वाकिफ रखते हैं आपकी बातों से? बिल्कुल, मैं नाराज हूँ इस बात से मेरे साथी से, वो कह रहे समझौता होके रहेगा। आप ये बोलो ना किसानों को डील से बाहर कर दिया जाएगा, बस जब समझौता करो। तो वो तो कह रहे हैं किसानों को इस बिल से बाहर किया जाएगा, एफटीए से किसान बाहर रहेंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं बोला, हमारे साथी ने बताओ कब बोला है आलोक जी? बिल्कुल बोला है। आप देखिए, आप नहीं सुन पाए होंगे। डील है बाहर हो गए समझौते में, तो श्वेत पत्र जारी कर दीजिए भाई किसानों को लिखित चाहिए। आपको आपके जो कृषि मंत्री है उनसे
श्वेत पत्र जारी करवाइए, जब पता लगेगा। प्रोटेस्ट ही नहीं होगा, फिर किसान अपने अपने घर लौट जाएगा। मैडम जी, प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है? पता ठीक है, हृदय जी हमारे साथ क्या जुड़े हैं पीसीआर? हृदय जी है क्या हमारे साथ? ठीक है, उनकी आवाज नहीं मिल पा रही है। हेलो। हाँ, हृदय जी की आवाज आ रही है। हृदय जी वो कह रहे हैं कि किसानों को इस पूरे बिल से बाहर रखा जाएगा, तब तो किसान आश्वस्त होंगे, फिर तो इतने बड़े आंदोलन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। नहीं मैडम, हम आपसे सिर्फ इतना कहना चाह रहे हैं कि जब C2+50 स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट सरकार नहीं लागू कर पाई और इसका अपना फार्मूला था, प्रधानमंत्री जी ने बनारस की मीटिंग में खुलेआम कहा था कि हमारी सरकार बनी तो हम C2+50 स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू करेंगे। आज तक नहीं लागू हो पाई है। पेश कानून ऊपर से चढ़ा हुआ है, एमएसपी की गारंटी आज तक सरकार नहीं दे पाई है, तो इससे वो करके कैसे बात बनेगी? 13 महीने हम लोगों ने दिल्ली में आंदोलन किया तो हमारी क्या दुर्दशा हुई? प्रधानमंत्री जी ने कभी बात की? नहीं की। तो बिल भी तो प्रधानमंत्री ने ही लिया था वापस। नहीं, प्रधानमंत्री ने सिर्फ 13 महीने बाद वापस लिया, जब हम 640 किसानों को शहीद कर चुके थे। तो आज स्थिति यह है कि सरकार कह रही है कि हम किसानों को बाहर करेंगे, लेकिन स्थिति क्या है? जो नेता लोग हैं वो भी तो जान रहे हैं कि भारत में अभी प्रधानमंत्री जी का एक आदेश आया हुआ है कि किसानों को 1 हेक्टेयर पे मात्र 6 बोरी खाद मिलेगी। जब खाद को हमारे लिए बाउंड किया जा रहा है कि किसानों को खाद नहीं मिलेगी, ये नहीं मिलेगा, कंपनियों को 50% सब्सिडी देंगे, तो किसानों को कुछ नहीं मिल रहा, इसमें क्या हालत समझा जाए? कल आने वाले समय में अमेरिका के किसानों के अनाज के परिप्रेक्ष्य में हमारा भारत का किसान कैसे फेस करेगा? बिल्कुल आलोक जी, ये तो भरोसे की बात हो गई। वो कह रहे हैं कि जब सरकार बनी थी तभी कहा गया था कि स्वामीनाथन कमेटी को लागू किया जाएगा, तब वो चीज पूरी नहीं हुई, तो अभी भरोसा कैसे जता लिया जाए? कैसे आश्वस्त करेंगे आप किसानों को? भरोसा नहीं है उनको। देखिए, उन पर तो देश को भी भरोसा नहीं। क्या स्थिति में है उनकी पार्टी? सर ऐसे तो अन्नदाता है ना, अन्नदाता को भरोसे में लेना पड़ेगा ना। अन्नदाता पे भरोसा नहीं इनको। अब फिर देखिए, फिर बोल दिए। देखिए, मैंने एक चीज कहा स्वीटी जी, हम जो कहते हैं वो करते हैं। हमने जो वादे किए हैं उसको हम एक एक करके पूरा कर रहे हैं। नहीं, जो कहते वो करते तो फिर ये नौबत नहीं आती। बीच में रोकूंगा जी। कहते तो वो नौबत नहीं आती। ऐसे में अब अन्नदाता को किसी न किसी तरीके से मनाना पड़ेगा। ये कोई दलील नहीं है कि हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आलोक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना वक्त देने के लिए। माफ कीजिएगा, वक्त की थोड़ी कमी है। हृदय राम वर्मा बहुत बहुत धन्यवाद, किसान नेता हमारे साथ जुड़े थे। चौधरी सतपाल रोड प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस के, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे में अब किसान जुट रहे हैं और धीरे धीरे करके क्या आंदोलन फिर से बड़ा होगा, क्या ये आंदोलन एक बार फिर से इतिहास रचेगा? क्योंकि इससे पहले जो आंदोलन हुआ था उसमें किसानों ने अपने हक की बात की थी और जो उनको चाहिए था वही लोहा उन्होंने मनवाया था। तो एक बार फिर से किसान अन्नदाता सड़कों पर उतर आए हैं। एक नई क्रांति की शुरुआत हो चुकी है। अब देखना होगा आने वाले दिनों में और कितना संघर्ष या फिर आश्वस्त कर पाती है सरकार कि हम आपकी बात मांग रही है। आने वाले दिनों में साफ तौर पर पता चलेगा आंदोलन कितना विकराल होगा या यही सिमट कर रह जाएगा। फिलहाल के लिए चर्चा में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए TV1।